जी राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, पहले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू। गुरुजी आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। जी राधे राधे। राधे राधे भक्तों, खुश रहिए। महाराज जी की जी, मेरे दो प्रश्नोत्तरी सवाल में हैं। आप सभी का पहला स्वागत सवाल है। ये बहन है पूछ कि रही हैं क्या हम कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में जन्म और मरण से छुटकारा मिल सकता है? महाराज जी क्या कहते हैं, आइए इस पुनरपि कथा जननम को पूरा पुनरपि मरणम सुनना है। पुनरपि। ना दोस्ती भली जगत की, ना दुश्मनी भली जगत की। प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है, गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, तब हाँ। जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा। सत्संग करेंगे। देखो, क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की, मारा जी। किसी ने। जी तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो बाहर हैं जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले फंसा जन्म दिया का। किसी ने आपको। जी, चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं मिली। ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो जी। मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। पर बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए। अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ। उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा सवाल है कि हमेशा औरतों को हर दौर से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या दोस्त से गुजरा आपने? क्या गुजरे? जो भी विपत्ता आती है हमेशा औरत के ऊपर ही आती है। क्यों, पुरुषों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? नहीं, अरे फिर पुरुष लोग तो इस जेल में तो पुरुष ज्यादा हैं। विपत्ति तो पुरुष को भी आती है। देखो, आपको विपत्ति होती है। बात करो, कौन सी विपत्ति आ गई आप पर? हंसी नहीं रुक रही और कह रही है विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आई बताओ? सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, आप खुश रहो, हंसो। आप हंसते हुए सब लोग अच्छे लगते हैं। अब भगवान करे आप सदा हंसते मुस्कुराते ही रहें। गुरुजी मैं यही पूछना चाहती थी कि हमेशा औरत क्यों गलत होती है? दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों इनका कहना है कि गुरुजी हमेशा औरत पर ही क्यों विपत्ति। बोला कि औरतें गलत होती हैं। सब यही नजर से देखते हैं कोई ना, बात, सब औरत देखने गलत वाले तो देखो, माता सीता को भी देखने वाले गलत नजर से देखते रहे कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने कहने से। तो कहने वालों का क्या है, कहने दो। आप सही हो तो सही हो, बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? जी गुरुजी अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी। किसने मारा? पता नहीं किसने मारा, फिर भी हम यहाँ तो पे आप दोनों की बनती थी, प्रेम से रहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं गुरुजी, हम अच्छे से रहते थे। बच्चे हैं आपके? हे गुरुजी, बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है। कितने बड़े हैं? लड़की है मेरी 16 साल की, और लड़का? लड़का है 10-12 साल का। और आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। अच्छा, तो अभी कितने साल और रहना है यहाँ? जी गुरुजी हमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब 20 साल। 20 साल। गुरुजी हमने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी हम इस जगह पे हैं। जी।
तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या, पड़ताल नहीं होती क्या बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी, वो होली के दिन कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ, कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं, हाँ, कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए तो फिर आपका दोष क्यों, आपको दोषी किस आधार पे बनाया गया? सास ससुर ने हमारा नाम लगाया। सास ससुर ने बोला कि तुमने मार दिया। हाँ। तो भाई पोस्टमार्टम हुआ होगा, मारने के लिए जो चीज प्रयोग हुई होगी, कोई गला दबा के मारा होगा, कैसे, तो वो मैच हो गए क्या आपसे? नहीं गुरुजी। तो फिर किस आधार पर सजा हो गई आपको? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी है। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी? हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे, बताइए कितने साल के थे उस समय आपके बच्चे? छोटा लड़का था 8 साल का। और बड़ा बेटी? नहीं, उसके गवाह नहीं लगे। तो 8 साल के बच्चे से उन दादी ने बुलवा दिया होगा? हाँ। पढ़ा दिया होगा कि ऐसा बोल देना? जी गुरुजी। अब बच्चे तो देखो, बच्चे जो लोग कहते हैं ना बच्चे सच्चे, बच्चे तो सच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों को जैसा बोल दिया जाए बच्चे वैसा बोल देते हैं। जी गुरुजी। चलो, कुछ भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, पर भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जी गुरुजी, हम 4 साल से आपकी कथा देख रहे हैं टीवी पे। हम सोच रहे थे जब छूटेंगे भगवान हमें बुलाएगा तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए, लेकिन आप हमें दर्शन देने यहाँ पे आ गए। आपका बहुत बहुत गुरुजी नाम गुरुदेव जी। गुरुदेव, मेरा नाम सिराज मुशर्रफ है। जी भैया। मैं मुस्लिम हूँ। हाँ। और इस वजह से मैंने कभी श्रीमद् भगवत कथा को सुना नहीं। अच्छा। श्रीमान जेल में, भोपाल सेंट्रल जेल में, मैं श्रीमान महोदय, अधीक्षक महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके होते हुए मुझे ये कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बंदी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि बड़े साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए, इसमें कंजूसी मत करिए बंदी भाई। सुंदर। गुरुजी, आपकी कथा को मैं 3 दिन 4 दिन से कंटिन्यू सुन रहा हूँ जी। मुझे इसमें बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं, इसको मैं हमेशा फॉलो करूंगा। हमेशा मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। बड़े साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भागवत की कथा मानव जाति के लिए है। हमारे मुसलमान भाई नहीं सुनते, वो अलग विषय है, लेकिन भागवत की कथा यदि मुसलमान भाई भी सुनने लग जाएं, ईसाई भाई भी सुनने लग जाएं, तो मानव जाति के कल्याण का काम करती है भागवत, सबका कल्याण। कोई गुरुजी जी, इसमें बहुत सारे मुसलमान भाई मौजूद हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं, और वार्ड में जाके सब यही बात करते हैं कि गुरु जी की 16 आने 100% बातें सब सच हैं और सही हैं। एक भी बात को आपकी गलत नहीं ठहराया जा सकता, किसी कीमत पे गलत नहीं ठहराया जा सकता। 16 आने सब बातें आपकी सच हैं। हम आपसे प्रेरणा लेते हैं कि हम इस बात को, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे, हर बात को फॉलो करेंगे और बुराई के रास्ते को छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। गुरुजी, मेरा 17-18 साल की वर्ष की उम्र थी। एक ट्रेवल संचालक से मेरा पैसे का लेन देन था। वो पैसे न देने के कारण मेरा उससे झगड़ा हुआ। मेरा भोपाल न्यू मार्केट में किड्स फुटवेयर की शॉप थी। मेरा उस बंदे से झगड़ा हुआ और उस झगड़े में मुझे पैसे नहीं मिले। मुझे मेरी दुकान का रेंट देना था, रेंट पर एक शॉप थी मेरे पास। तो झगड़े में मेरे अंदर नादानी थी। नादानी में मैंने उसके ड्राइवर पे पिस्टल रखकर उसकी गाड़ी को छीन लिया। मैंने बुक करी टैक्सी ऑनलाइन और उसको बुला के उस गाड़ी को छीन लिया और छीन के ले जाके बॉम्बे में सेल कर दी। और गुरुजी, मैंने ये अपराध किया जिसकी सजा मैं भोग रहा हूँ और अपने पाप का मुझे प्रायश्चित है। उस केस में मैं जमानत पर 2015 में छूट गया था और 2022 में मुझको सजा पड़ी। 7 साल के उपरांत मेरा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जो अपराध मैंने किया था उसकी सजा मुझे मिल रही है और मैं भोग रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका आशीर्वाद अगर रहा तो फिर मैं कभी बाहर जाकर ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा कि जिससे मुझे जेल दोबारा आना। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मेरे देवर का मर्डर मुझसे हो गया है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे देवर और बुआ सास के लड़के और चाचा ससुर के लड़के दोनों मेरे घर पे आए। वो लोग जैसे ही आए, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं नीचे गिर पड़ी चक्कर खा के। फिर उन लोगों ने सोचा कि मुझे कोई भूत चुड़ैल चटी है, भूत प्रेत कसाया है। तो उन लोगों ने वो जादू टोना किया और मुझे उकसाते रहे कि तुम बेड़नी हो, ये हो, वो हो, फलाना ढिकाना। वो इस तरह से पूजा पाठ करते रहे। उन्होंने दिन भर किया, रात भर किया और रात भर करके मेरे देवर चले गए, हमें छोड़कर। बुआ सास के लड़के वहीं पे थे। तो हमसे सुबह हमारा दिमाग खराब हो गया, मानसिक स्थिति पूरी घूम गई। हमें लगने लगा कि मैं बेड़नी बन गई, मेरे पति किन्नर बन गए, दोनों लड़कियां बेस्या बन गई। इस चक्कर में हमें कुछ भी समझ में नहीं आया और हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरुजी। अब तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात जी। का? तो आपने क्यों, देखो दूसरों के उकसाने में नहीं उकसना चाहिए। सामने वाला कोई भी व्यवहार करे, करने दो। हम क्यों अपने शांति को भंग करें?
गुरुजी यही समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, हम अपनी बुद्धि को कैसे संभालें। सत्संग से कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, कथाएं सुनना चाहिए। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सत्संग करो, कथाएं सुनो, मंदिर जाओ, मंदिर में एकाग्रता बढ़ेगी, सत्संग से एकाग्र। आजकल लोग शराब पी रहे हैं, आजकल लोग वारों में जाकर डांस कर रहे हैं, आजकल के लोग क्लबों में जा रहे हैं, आजकल के लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इसलिए मन चारों तरफ अशांति अशांति है। आपको अब तो गुनाह हो ही गया, अब नहीं करना, ठीक है, अब नहीं करना। आगे जब छूट के जाना यहाँ से तो अब ना किसी को हंसिए से मारना। हाँ, खुश रहिए। कोई प्रश्न है आपका? कथा सुन रहे हैं आप? कथा अच्छी लगी आपको? जी। क्या अच्छा लगा कथा में? सर वो गुरुजी वो कल आपने बोला था कि मेरी बुद्धि का विवाह कृष्ण जी से कर दीजिए, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी भी बुद्धि का विवाह कृष्ण जी से हो जाए, कि आगे से मुझसे कभी ऐसे गुनाह ना हो, मेरे से कोई अपराध ना हो। भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगी रहे, यही आपके लिए मंगल कामना है। ठीक है, और किसी का? राधे राधे भक्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में बहुत सी बहनें आती हैं जो अपने अपने सवाल पूछती रहती हैं। बहुत ही सभी के मन में कुछ ना कुछ एक सवाल लेकर आती हैं कि जब सत्संग में जाएंगे तो महाराज जी से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि सभी के पास कोई न कोई समस्या होती है। इसीलिए महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में सभी लोग प्रश्न करते रहते हैं और सभी की समस्या का समाधान रहता है। बहन आई थी यहाँ तो जेल में सत्संग सुना रहे हैं महाराज जी, तो सभी के पास बहुत ही बड़ी समस्या है। सभी जो बहनें हैं सभी को आजीवन कारावास हुआ है, क्योंकि 20-20 साल की सजाएं हैं और सभी के बच्चे हैं। तो कोई अपने पति के केस में है तो कोई अपने देवर के केस में है, तो किसी न किसी सभी के मन में सवाल रहता है। तो महाराज जी बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बहनों को समझाए हैं। अगर आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे व्यक्ति का कैसा व्यवहार करना चाहिए, और यही महाराज जी समझाते रहते हैं। अगर कथा सत्संग से व्यक्ति जुड़ेंगे तो इतना भ्रष्टाचार समाज में नहीं होगा और आदमी के अंदर थोड़ा भय निकल जाएगी और उस आदमी के प्रति थोड़ा स्नेह और प्रेम बढ़ेगा। इसीलिए महाराज जी की कथाएं अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।